हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की ये क्लास रेलवे के स्टूडेंट के लिए स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम 3D जो मेंसुरेशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है 3D उसको कंप्लीट करेंगे और 3D के आज सारे फार्मूलेस कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है कि मर जाओगे लेकिन फार्मूले नहीं भूलोगे। इस 3D के फार्मूले नहीं भूलोगे। आप मरने के बाद भी आपको भगवान पूछेंगे कि बताओ पृथ्वीलोक की कोई ऐसी घटना याद है, तो आप बता पाओगे कि जी हाँ, मुझे 3D के वो सारे फार्मूले याद हैं जो कि कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर निकालना सिखाए थे सर ने। रटना नहीं सिखाएंगे, रटना नहीं सिखाएंगे। आज की क्लास में आप निकालना सीखोगे और जब आप फार्मूले निकालना सीख जाते हो तो मैथ का जो 3D का सेक्शन का कोई भी सवाल बनेगा तो आप इजीली उसको कर पाएंगे, क्योंकि रटने वाली विद्या अलग है और निकालने वाली विद्या अलग है। याद रखना, जब आप निकालना सीख जाते हो तो किसी भी प्रकार का आपका मैथ का सवाल बनेगा तो आप उसको इजीली लगा पाओगे। ठीक है ना? तो और इसका जो बैटेज है वो आपको पता है रेलवे में कैसा होता है। 30 से 35% जो बैटेज होता है वो रेलवे में एडवांस मैथ का होता है। और एडवांस मैथ में भी अगर आपसे मेंसुरेशन से क्वेश्चन ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 3 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन से बनते हैं, 3 क्वेश्चन, और 3 में से 2 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि 3D से ही बनते हैं। 3D से निश्चित रूप से आपसे 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो आज की क्लास आप अंत तक कीजिएगा। मुझे नहीं पता है कि ये क्लास कितने समय तक चलेगी, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि 3D का कोई भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है। तो यदि आप डेडिकेशन से अपना रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से इस क्लास को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आप मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा ताकि मैं कोई भी क्लास डालूँ आपसे मिस ना हो। और वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आता है तो आप हमें एक लाइक दे दीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इसकी पीडीएफ की बात करेंगे तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम इसके 3D के फार्मूले को खत्म करते हैं और मरने के बाद भी आपको ये याद रहेंगे, ये बात याद रखना। चलिए, क्या क्या हम सीखेंगे? तो इंडेक्स के रूप में अगर हम आपको बताएं तो घन सीखेंगे। देखिए, घन इस प्रकार से, घनाव सीखेंगे। घनाव के बाद हम बेलन की तरफ जाएंगे और बेलन जब हम कर लेंगे तो उसमें एक टॉपिक आता है खोखला बेलन। खोखला बेलन के बाद शंकु, शंकु के बाद इसी का एक पार्ट है छिन्नक। छिन्नक भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम गोला की तरफ बढ़ने वाले हैं, जो कि ठोस होता है, गोला। गोला के बाद हम अर्धगोला की तरफ जाएंगे और अर्धगोला के बाद हम महत्वपूर्ण टॉपिक्स प्रिज्म के भी लेंगे और उसके साथ साथ आपके पिरामिड। तो ये आपके 3D के सभी टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक्स हैं और सभी टॉपिक्स के आज हम फार्मूला निकालने सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं घन की तरफ। तो पहला टॉपिक है आपका घन। घन की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। आपने लूडो खेला होगा तो लूडो का जो पासा होता है वो भी आपका एक घन होता है। ऐसी कोई भी ठोस वस्तु जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो उसे हम घन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो देखिए, इसकी हमने लंबाई ले ली है ए, इसकी चौड़ाई ले ली है हमने ए और इसकी ऊंचाई भी हमने ले ली है ए, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो आप कह सकते हैं कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या कहलाता है, घन कहलाता है। और इसमें ये देखिए, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, इसमें फलक कितने हैं, फलक या सतह, फलक। तो इसमें फलक आपके कितने रहने वाले हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फलक। अगर आप देखेंगे तो एक तो ये टॉप पर है जिसको हम एक नाम दे देते हैं, और एक ये वाला दूसरा है, और ये एक तीसरा आपके पीछे दिखेगा, और ये सामने एक चौथा दिखेगा। उसके बाद नीचे भी आपको ये पांचवा दिखेगा और इसके बाद ये वाला छठा दिखेगा। तो आपके कितने फलक हो गए, 6 फलक हो गए। आपके फलक कितने हुए, 6 फलक या सतह। फलक भी कह सकते हो, सतह भी कह सकते हो, तो 6 फलक या सतह कहलाते हैं। उसके बाद एक सबसे बड़ा इसमें फॉर्मूला बनता है, वो होता है इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें लिख लीजिएगा लेटरल, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, एक बार याद रखिएगा कि अब मैं इसको बार बार लेटरल सरफेस एरिया पूरा नहीं लिखूंगा, मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा। क्या लिखूंगा, एल एस ए, लेटरल सरफेस एरिया को मैं एल एस ए लिखूंगा। तो देखिए, लेटरल सरफेस एरिया किसे कहेंगे, लेटरल सरफेस एरिया हम उसे कहेंगे कि जिसको टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं तो हमें उसका मिल जाता है लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल।
ठीक है। तो टॉप हम छोड़ देंगे और उसके बाद बॉटम छोड़ देंगे, तो हम चारों तरफ अगर घुमा के देखेंगे तो 4 सतहें हमें दिखेंगी। तो 4 सतहों का क्षेत्रफल हमारा कहलाता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए कौन कौन सी इसमें शामिल होगी, हमारा इसमें ये वाली शामिल नहीं होगी। मैं अगर कलर चेंज करके आपको बताना चाहूँ तो 1 नंबर इसमें शामिल नहीं होगी। उसके बाद इसमें हमने आपको बताया था ये वाली आपकी 5 नंबर है, तो 5 नंबर इसमें शामिल नहीं होगी। कह सकते हैं कि ये वाली आपकी इसमें शामिल नहीं होगी, इसके बाद ये नीचे वाली शामिल नहीं होगी। तो आप इसका अगर फॉर्मूला निकालना देखें तो आपका आ जाएगा 4, 4 सतह बची हैं, तो 4 सतहों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम बताया था वर्ग अगर है तो वर्ग को क्या क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर में इसकी देखिए भुजा कौन सी ए है और इसकी भी भुजा कौन सी है ए है, तो ए स्क्वायर कर देंगे। तो ए स्क्वायर ये आपका निकल के आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना, लेटरल सरफेस एरिया। उसके बाद हम आते हैं टोटल सरफेस एरिया की तरफ। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, मैं इसको अब बार बार नहीं लिखूंगा, अब मैं इसको लिखूंगा TSA, ठीक है। तो आप समझ जाइए, जहां मैं TSA लिख दूंगा तो आप समझ लेंगे कि वहां पे टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जो 2 सतहें आपने छोड़ी थी अब उनको भी काउंट कर लेना है, अब उनको भी काउंट कर लेना है और उसका एरिया हमें दे देना है। तो अब टोटल के लिए हम इसको भी कम काउंट कर लेंगे, 1 को और 5 को, ठीक है। तो अब हमारे पास 6 आ जाएंगी और ए स्क्वायर हो जाएगा उसका एरिया। तो हमारे पास TSA जो बनेगा वो बनेगा 6A स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद आपको एक इसमें फॉर्मूला और याद करना है, वो है इसका वॉल्यूम आयतन का। तो आयतन अगर आपको याद करना है, जिसे हम लोग कहते हैं वॉल्यूम या फिर आयतन, आयतन देखिए आयतन अगर आपको निकालना है, किसी भी ठोस वस्तु का आपको आयतन निकालना है या फिर किसी भी 3D आकृति का आपको आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए आप देखिए क्या कीजिएगा। आयतन निकालने के लिए मैं आपको एक बता देता हूँ। आयतन निकालने के लिए आप किसी भी आकृति का आयतन निकालें, 3D आकृति का किसी का भी आयतन निकालें, तो आप आधार का क्षेत्रफल ले लीजिए, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद उसमें आप गुणा कर दीजिए उसकी ऊंचाई से या फिर हाइट से, ठीक है, ऊंचाई से। तो आपका ये किसी भी आकृति का वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार याद रखिएगा कि अगर हमें किसी भी वस्तु का क्या निकालना हो, आयतन निकालना हो, तो हम ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम किस तरीके से, इस तरीके से हम उसका आयतन निकाल सकते हैं। 1 मिनट क्या हुआ, हाँ, इस तरीके से हम उसका आयतन निकाल सकते हैं। तो इसका आयतन अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसका ये वाला मैं देखिए मैं इसको आधार मान लेता हूँ, नीचे वाले को, नीचे वाली सतह को आधार मान लिया। जब नीचे वाले सतह को आधार मान लिया तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए और ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हमें हाइट पता करनी है, तो हाइट इसकी क्या है, ए है, ए है, तो हाइट भी ए है। तो इसका जो फार्मूला बन जाएगा वो, इसका फार्मूला बनेगा आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फार्मूला आपका AQ बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आपका फार्मूला बनेगा AQ। अब इसमें एक चीज़ और आपसे पूछी जाती है, वो होता है इसका विकर्ण, ठीक है। तो आप इसका विकर्ण भी देख लीजिएगा। विकर्ण, विकर्ण विकर्ण कैसा होता है, तो विकर्ण देखिए आपसे पूछ सकते हैं कि कोई ऐसा घन है तो उसमें सबसे बड़ी रखी जा सकने वाली रॉड या छड़ की लंबाई बताइए, ऐसे करके तो विकर्ण भी पूछ सकते हैं। तो विकर्ण के लिए आपको देखिए कौन सा विकर्ण मैं आपको बताऊं, देखिए विकर्ण की अगर बात करोगे तो इस विकर्ण की ये बात कर रहे हैं, इस वाले विकर्ण की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कलर चेंज करके बना देता हूँ। ये वाले जो हैं वो इस विकर्ण की बात कर रहे हैं। किस विकर्ण की बात कर रहे हैं, ये जो ब्लू वाला विकर्ण है इसकी बात कर रहे हैं। अब इस ब्लू वाले विकर्ण को निकालने के लिए आपके पास पहले तो इस वाले विकर्ण को आप निकालिए। देखिए निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। पहले ये सफ़ेद वाला विकर्ण आप निकालिए जो नीचे है, नीचे है। तो नीचे वाले विकर्ण को मैं नाम दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने नीचे वाले विकर्ण को नाम दे दिया है, इस वाले को M, मैंने इस वाले को M नाम दे दिया, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं। और इस वाले को मैंने विकर्ण ही नाम दे दिया, ठीक है। इस वाले ब्लू वाले को मैंने विकर्ण नाम दे दिया। तो मैं इस वाले को अगर निकालना चाहूँ तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, M स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये वाला देखिए आप 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये वाला जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय में, और पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे तो M बराबर हमारे पास अंडर रूट 2A स्क्वायर आ जाएगा। अब M बराबर अगर हम देखेंगे तो √2A आ जाएगा। अब इस सफ़ेद वाले की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस सफ़ेद वाले को इसके साथ मर्ज करेंगे, मर्ज करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपको दिखाना चाहूँ तो इस रेड वाले कलर से इस वाली हाइट को लेंगे और इस वाले विकर्ण को लेंगे
और ये वाला हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा जिसे हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये वाला भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब जब ये वाला 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो हमारे लिए ये वाला क्या बन जाएगा, विकर्ण बन जाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं उस हिस्से पर विकर्ण। अब विकर्ण बराबर हमारा निकल के आ जाएगा। तो विकर्ण हमें निकालने के लिए हम इसको कह देंगे कि के स्क्वायर, हम इसको के नाम दे देते हैं, इसको हमने के नाम दे दिया। के स्क्वायर बराबर हम क्या करेंगे, √2 ए का होल स्क्वायर या फिर स्क्वायर प्लस, और इस बची हुई भुजा हाइट इसकी क्या थी, ए थी, तो ए स्क्वायर। तो अब आ जाएगा आपका जो है, इसको वर्ग से रूट हट जाएगा तो 2a² प्लस ए स्क्वायर। तो इसको अगर हम देखेंगे के स्क्वायर और के अगर बराबर हम देखना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा √3a। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, √3a। इसका जो है वो फार्मूला आपका बन जाएगा। इस तरीके से आपका विकर्ण आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये विकर्ण निकल के आ जाएगा। इसमें से जो घन है, घन में से इतनी ही चीजें पूछी जाएगी, इसके अलावा आपसे नहीं पूछी जाएगी। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे टॉपिक पर, जिसका नाम है आपका घनाव। तो ये आप घनाव देख रहे हैं। घनाव में देखिए क्या होता है, घनाव में आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। घनाव में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपकी तीनों अलग अलग होती हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं, मैं इसको लंबाई दे देता हूँ, लंबाई के लिए मैं इसको L सिंबल दे देता हूँ। इसको मैं चौड़ाई के लिए मैं B सिंबल दे देता हूँ। ये देखिए हाइट है तो मैं इसको H दे देता हूँ। अच्छा, इसमें भी आपको वही करना है। आपको क्या करना है, लेटरल सरफेस एरिया ज्ञात करना है, LSA आपको ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया है LSA के लिए क्या कहेंगे, लेटरल सरफेस एरिया के लिए। देखिए घनाव किसको कहेंगे, घनाव उसको कहेंगे जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो। मेरे पास ऐसा कोई है क्या, मैं आपको दिखाना चाहूँ, एक मिनट। ठीक है, मैं ये बॉक्स आपको दिखा देता हूँ। ये बॉक्स है मेरे पास, ये घनाव की आकृति का है। मान लीजिए ठोस है और ये घनाव की आकृति का है। इसका जो सरफेस ये है, ठीक उसी प्रकार की सरफेस ये है, बराबर है ना। अगर हम इसका एरिया देखें, इसका एरिया और इस सामने वाले का एरिया बराबर है ना। और उसी प्रकार से इसका एरिया, इस वाली साइड का एरिया और इस वाली साइड का एरिया का बराबर हो जाएगा। इसका एरिया और इसका एरिया बराबर हो जाएगा। तो इसमें कह सकते हैं कि दो सतहें एक जैसी होती हैं। तो हम आपको समझाने की वही कोशिश कर रहे हूँ। क्या करेंगे, इसमें देखिए दो सतहें एक जैसी हैं, इसमें भी सेम सतह हैं। तो आपकी ये वाली सतह जो 1 नंबर सतह है, ये वाली 2 नंबर सतह के बराबर होगी। ये वाली 3 नंबर सतह आपकी 4 नंबर वाली सतह के बराबर होगी। और उसी प्रकार से आप अगर पीछे वाली सतह देखोगे, इसके जस्ट पीछे वाली सतह, तो मैं इसको कितना हो गया है आपका 4 5 नंबर, और इसको ये सामने वाली सतह को मैं 6 नंबर दे देता हूँ। तो इसमें भी 6 सतह हैं। तो अब इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो हमें कौन कौन सा नहीं दिखेगा। तो हमें जो दिखेगा नहीं, वो 1 और 2 नंबर हमारा इसमें नहीं दिखेगा। तो जो 1 और 2 नंबर को छोड़ देंगे, तो अगर हम 1 और 2 नंबर को छोड़ेंगे तो हमारे पास दो सतहें एक जैसी फिर भी बचेंगी। कौन कौन सी, एक तो ये पीछे वाली जिसे हम 5 नंबर कहेंगे और 6 नंबर कहेंगे। तो इसको अगर हम निकालना चाहे तो L गुणे V, L गुणे V आ जाएगा ना। ये लंबाई और गुणे ये आपकी चौड़ाई, सॉरी चौड़ाई, हाइट। तो ये हाइट आ जाएगी। उसके बाद आपको निकालना है इस वाले का, ये वाला जो वर्ग आपको दिख रहा है, इस वाले का एरिया निकालना है। तो इस वाले का एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको लोगे बी को लोगे और हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, बी को लोगे और हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपका निकल के आ जाएगा 2H कॉमन ले लोगे, L प्लस V। तो ये आपका LSA आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है ना, लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। उसके बाद आपको टोटल सरफेस एरिया काउंट करना है, TSA। तो TSA के लिए आप क्या करोगे, जो ऊपर और नीचे वाली ये वाला सेक्शन छूटा था, ये वाला सेक्शन जो छूटा था आपका, इसको भी आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो आप वहाँ वाला लिख लीजिए, पहले जो जितना निकाला था लेटरल सरफेस एरिया उसको लिख लीजिए। तो लेटरल सरफेस एरिया हमारा निकला था LB प्लस LH प्लस BH प्लस, अब जो बचा हुआ है उसको लिख लीजिए। इसको हम L लेंगे और B के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, L लेंगे और V के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा ये निकल के आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। एक दो बार आप निकाल के देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये याद हो जाएंगे लेटरल सरफेस एरिया। उसके बाद इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, हमने आपको बताया था आधार का क्षेत्रफल। अब इसमें आधार कौन कौन सा है, अगर मैं आपको रेड कलर से दिखाना चाहूँ तो ये आपका आधार बन जाएगा। इसके लिए ये वाला जो है आपका रेड कलर वाला ये आधार बन जाएगा। और इस आधार को निकालने के लिए आप क्या करोगे, L गुणे V लोगे और उसके बाद आपको हाइट से मल्टीप्लाई करना है। इसमें हाइट कौन सी है, इसमें हाइट ये H वाली है, तो आप H का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपके पास जो वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा LVH आ जाएगा, LVH आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी विकर्ण निकालना होता है, विकर्ण
अब आपको विकर्ण देखिए कैसे निकालना है। विकर्ण, विकर्ण आपका इसमें कौन सा होगा, मैं एक बार आपको अगर बना के दिखाऊं तो विकर्ण आपका जो इसमें होगा, मैं रेड कलर से नहीं, मैं ग्रीन कलर यूज कर लेता हूँ। ये वाला आपको विकर्ण पूछ रहा है, ये वाले विकर्ण जो ग्रीन कलर में है, ये वाला विकर्ण आपसे पूछ रहा है। तो इस वाले विकर्ण को निकालने के लिए ये विकर्ण आपका है, ठीक है। अब इस वाले विकर्ण को निकालने के लिए वो कहता है कि कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताइए। प्रश्न ऐसे बनते हैं और विकर्ण भी पूछ सकता है। तो यदि आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं इस पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी करवा दूंगा। लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर बहुत अच्छा आज की क्लास थी, आप इसके क्वेश्चन भी करवा दीजिएगा, तो मैं इसके क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ठीक है। तो अब ये है आपका ये विकर्ण हो गया। इस विकर्ण को निकालने के लिए देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप पहले बेस का जो है वो विकर्ण निकाल लीजिए, उसके बाद इसके साथ में कर लीजिएगा 90 डिग्री का एंगल बना के, तो आप इसका निकाल पाएंगे, जैसा कि मैंने वर्ग में बताया था। तो इसका जो आप विकर्ण निकालोगे, तो इसका विकर्ण निकालने के लिए 1 मिनट, इसका जो विकर्ण का फॉर्मूला आ जाएगा, आप वैसे निकाल लीजिएगा, मैं यहाँ पे अगर निकलवाऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसका आप विकर्ण निकाल लीजिए, अंडर रूट आपको मिलेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपका इसमें विकर्ण का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो आप जैसा मैंने वर्ग में बताया था वैसे करके आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ निकलवाऊंगा तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा, और जो कि आपकी क्लास फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका निकल आया है क्या, विकर्ण निकला है। तो इसमें इतनी ही चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे कौन सा टॉपिक है आपका, आगे है आपका बेलन। तो अब हम पहुंच चुके हैं बेलन पर, ठीक है ना। अब बेलन में देखिए क्या क्या चीज़ होता है, ये आपका बेलन है। बेलन के लिए मैं आपको क्या दिखाऊं, 1 मिनट मेरे पास, हाँ बेलन, बेलन के लिए देखिए मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँ। 1 मिनट, जी हाँ, मेरे पास ये बोतल है। इस बोतल को आप बेलन मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए आप इस बोतल को बेलन मान लीजिए। मैं अगर इसको इस तरीके से चलाऊंगा, अभी इसमें पानी है निकल जाएगा, तो ये बेलन की तरह कार्य करेगा। तो ये बेलन है मान लीजिए। तो इस बेलन में देखिए क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो बेलन में आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछा जाएगा। पहला इसमें एग्जामिनर का जो क्वेश्चन होगा वो होगा कर्व्ड, कर्व्ड सरफेस, सरफेस एरिया। उसमें पूछा जा रहा था आपका लेटरल सरफेस एरिया, इसमें पूछा जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अब मैं हमेशा जब भी लिखूंगा तो मैं इसको CSA लिखूंगा, ठीक है। मैं इसको हमेशा लिखूंगा, क्या लिखूंगा, CSA। कर्व सरफेस एरिया का मतलब समझ रहे हैं ना, ये इसके चारों तरफ की सतह, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये चारों तरफ की सतह को हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो मैं अब इसको हमेशा CSA लिखूंगा, ठीक है। तो इसका CSA का फार्मूला क्या होगा। अब आप एक बात समझिएगा पहले, कि आपकी ये जो है वो आपकी त्रिज्या कहलाएगी, ये आपकी R कहलाएगी त्रिज्या, और इसकी जो है ये वाली हाइट कहलाएगी। ये जो ऊपर से नीचे तक है वो आपकी हाइट कहलाएगी, कि आपका जो सिलेंडर है वो कितना लंबा है, ठीक है, कितना लंबा है। और ये आपकी त्रिज्या कहलाएगी कि सिलेंडर की जो चौड़ाई है या फिर जो उसका एरिया है वो कितना है नीचे तली का। तो वो आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको CSA पता होना चाहिए। CSA के लिए देखिए आप कैसे निकालेंगे इसका लेटरल सरफेस एरिया। अब आप थोड़ी देर के लिए मानिए कि मैंने इस सिलेंडर को खोल करके इस तरीके से रख दिया आपके सामने। सिलेंडर को मैंने खोला और इस तरीके से आपके सामने एक आयत जैसा बन के आ जाएगा। आयत जैसा बन के आ जाएगा, जैसा आपको अगर दिख रहा हो। मैं इसका कलर चेंज कर दूं, ग्रीन शायद आपको ना दिख रहा हो, तो मैं इसको भी येलो कर देता हूं। अब दिख रहा होगा। तो ये देखिए ये एक आयत जैसा बन जाएगा। जब मैं अगर इसको बीच से ऐसे फोल्ड करूंगा, जैसे मान लीजिए ये बोतल है, बोतल को यहाँ से काट दूं और काटने के बाद इसकी टीन इधर कर दूं, इसकी टीन इधर कर दूं, तो अब क्या हो जाएगा, ये टीन जो बचेगी वो एक आयत जैसा बन जाएगा, ऐसे आयत जैसा बन जाएगा। अब इस आयत का अगर हमें एरिया निकालना है तो क्या करते हैं, आयत का एरिया निकालने के लिए हमें इसका क्या, अब ये जो लंबाई थी आपकी, 1 मिनट, हाँ ये वाली जो आपकी लंबाई थी, ये वाली, ये आपकी 2πr के फॉर्मेट में थी, क्योंकि जो आपका नीचे वृत्त बना हुआ था, ये आपका वृत्त है ना, इसकी अगर हम एरिया निकालेंगे, जो लंबाई निकालेंगे वो 2πr होती है। तो इसको हम 2πr मान लेंगे, और ये हमारी h थी, ये हमारी क्या थी, h थी। तो आप निकाल सकते हैं 2πr h। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2πr h आपका यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आपको पता करना है टोटल सरफेस एरिया कितना। 2 नंबर आपको फॉर्मूला में पूछा जा सकता है टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल कर्व सरफेस एरिया, तो आप मैं यहाँ पे TSA, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा जा सकता है। तो टोटल सरफेस एरिया आप कैसे निकालेंगे। अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे कि इसके आसपास का जो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सॉरी पार्श्व का तो वहां पे निकालते हैं घन और घनाभ में,
यहाँ पे हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब इसमें जो हमने ऊपर का ये जो टॉप वाला था और ये बॉटम वाला क्षेत्रफल था, इसको हमने छोड़ रखा था। अब हम क्या करेंगे, इसको भी निकाल लेंगे और इसको भी निकालेंगे और इसमें जोड़ देंगे, तो हमारा बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो टीएसए अगर हमें निकालना हो टोटल सरफेस एरिया, तो अगर हम इसको देखें 2πr(h) तो हम ऐसा ही रखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो नीचे वाला ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल हमें जोड़ना है। तो इस वाले क्षेत्रफल को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, जो वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr², लेकिन ये एक गोला ऊपर है एक गोला नीचे है, तो हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 2 हैं, चाहे आप एक एक करके जोड़ दीजिए और चाहे आप इसमें डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपका TSA जो आपका निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से हम 2πr कॉमन भी ले सकते हैं, तो h + r हमारा ये बच जाएगा। इसको हम कहते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। इसके लिए, इस बेलन के लिए एक चीज और इसमें आपसे पूछी जा सकती है, वो है आपका वॉल्यूम आयतन। ठीक है, वॉल्यूम आयतन, वॉल्यूम आयतन। ठीक है, क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज की क्लास हम पूरी कंप्लीट करेंगे, याद रखना, पूरी कंप्लीट करेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ फार्मूला सीखना होना चाहिए, ना कि टाइम घड़ी देखना। ठीक है, चलिए वॉल्यूम आयतन निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि उसका जो आधार है, आधार का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें और उसके साथ उसकी हाइट का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा वॉल्यूम निकल आता है, आयतन निकल आता है किसी भी आकृति का 3D की। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें आपके पास ये वाला आधार है और इस आधार का आपने क्षेत्रफल क्या पता है, πr² गुणे इसकी हाइट कितनी है, h है, तो मैं इसको हाइट h से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आपका जो आयतन V बराबर निकल के आ जाएगा πr²h। ठीक है ना, πr²h ये आपका आयतन निकल के आ जाएगा। तो ये आपका बेलन यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका खोखला बेलन। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी, तो खोखला बेलन आपसे पूछा जा सकता है। वही चीजें आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए, 3 चीजें, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और उसके साथ साथ उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे कि अगर एक बेलन होता कर्व सरफेस एरिया में, अगर आपके पास एक बेलन होता। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए पहले, ये एक बेलन अंदर है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए मैं स्मॉल r मान लेता हूँ। एक बेलन आपका ये बाहर है, एक बेलन आपको ये बाहर वाला दिख रहा होगा जिसको मैंने कैपिटल R त्रिज्या मान ली है। इसमें एक 2 बेलन है, मान लीजिए कि मैं, अब मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है, मैं बोतल का एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये बोतल का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला बड़ा वाला, तो मैं इसको एक बेलन रखूँ और इसके बाद एक और इसमें बेलन लगा दूँ, एक और बेलन इसमें लगा दूँ। ठीक है, तो एक और बेलन लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये खोखला बेलन बन जाएगा, बीच में वो खाली रहेगा ना, तो ये खोखला बेलन बन जाएगा। अब ये खोखला बेलन की अगर मैं बाहरी वाली त्रिज्या R कैपिटल R और अंदर वाली त्रिज्या स्मॉल r ले लेता हूँ और इसकी हाइट हमेशा मैं h लूंगा। ठीक है, हाइट हमेशा h लूंगा। तो अगर इसका हम देखें तो कर्व सरफेस एरिया कितना निकल के आएगा, एक तो ये बड़े वाले गोले का निकल के आ जाएगा और एक ये छोटे वाले गोले का निकल के आ जाएगा। तो एक बड़े वाले बेलन का और एक उसके अंदर छोटा वाला बेलन है। तो आप ऐसा कीजिएगा, मैं सरल भाषा में अगर आपको समझाऊं, 2πr(h) छोटे वाले का निकाल लीजिए और उसके बाद 2πr(h) आप बड़े वाले बेलन का निकाल लीजिए, दोनों का निकाल के जोड़ दीजिए। तो आप अगर इसको जोड़ोगे तो आपके 2π आप कॉमन ले लेंगे और उसके बाद h भी कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास r + स्मॉल r आपका बच जाएगा। तो आपका ये CSA निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा आपका, ये CSA निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं टोटल सरफेस एरिया की तरफ, जिसे हम TSA भी कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहें तो कितना निकलेगा, तो देखिए आपने ये वाला लेटरल सरफेस एरिया निकाल लिया, 2πh r + स्मॉल r। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वो करेंगे जो टॉप वाला और बॉटम वाला छोड़ दिए थे। और टॉप और बॉटम में अब की बार एक चीज आपको देखने की जरूरत है, अब आपको एकदम से नहीं करना है। अब आपका जो क्षेत्रफल रहेगा वो ये वाला रहेगा, ये वाला जो रेड कलर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला तो खाली है, ये वाला एरिया तो आपका खाली है। ये जो है ये वाला एरिया आपका बचा हुआ है, ये वाला एरिया, तो इसको आपको जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको निकालने के लिए, देखिए मैं आपको यहाँ से निकाल के बताऊँ तो बड़े वाले में से, जो बड़े वाले गोले का क्षेत्रफल है πr² में से आप πr² घटा दीजिए, जो आपका बचेगा तो वही आपका बच जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए। आप इसको अगर यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे तो r² - r² ये बच जाएगा
और यहाँ से आप अगर पाई कॉमन ले लेते हैं तो आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपका पूरा बन जाएगा क्या, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। ठीक है, और ये आपका चूंकि दो थे, ये तो एक गोले का बचा, यहाँ पे आपके दो थे तो यहाँ पे आपका 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, चूंकि एक नीचे भी है और एक आपका ऊपर भी है। ठीक है ना, तो आपका ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। चलिए, इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आयतन निकालना है, तो आयतन वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने के लिए, आयतन निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि उसके जो आधार का क्षेत्रफल आपको लेना है। आधार का क्षेत्रफल कैसे लेंगे, अब आधार का क्षेत्रफल इसमें भरी जा सकने वाली पदार्थ की मात्रा, वॉल्यूम मतलब इसमें भरी जा सकने वाली पदार्थ की मात्रा। अब हुआ क्या कि ये तो पूरा खाली हो गया, थोड़ा सा ही क्षेत्रफल है जिसमें पदार्थ भरा जा सकता है, वो कितना भरा जा सकता है, तो पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले गोले में से आप छोटे वाले गोले का जो एरिया है उसको घटा देंगे नहीं, और उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे, यश से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो उसमें भरा जा सकने वाला पदार्थ है वो निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास हम अगर पाई एच रखेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये आपका बन के आ जाएगा। क्या है ये आपका है वॉल्यूम है, आयतन है खोखले गोले का, खोखले बेलन का, सॉरी खोखले बेलन का, तो ये आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब कभी कभी आपसे इसमें द्रव्यमान भी पूछ लेता है कि इसका खोखले बेलन का द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ये मुझे नहीं लग रहा है पूछेगा, लेकिन अगर कभी पूछ ले तो आपको द्रव्यमान का फॉर्मूला याद रखना है। द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे वॉल्यूम। ठीक है, आयतन जिसे कहते हैं, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आपका वो उसमें घनत्व देगा कि ये जो पदार्थ है वो उसका घनत्व इतना है, तो इसमें बताइए कितना पदार्थ है या कितना द्रव्यमान है। ठीक है, तो उसका द्रव्यमान पूछ सकते हैं, तो ये फार्मूला आप याद रखिए, इसे हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, आगे आपका कौन सा है, आगे है आपका शंकु। अब हम पहुंच चुके हैं शंकु पर, बस कुछ ही बचे हुए हैं, आपको याद हो जाएंगे, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। शंकु, शंकु, देखिए मैं आपको शंकु के बारे में बताऊं तो ये आपका एक शंकु है, शंकु की मान लीजिए ये त्रिज्या आर है, स्मॉल आर ले लेते हैं, और ये आपकी एच है, हाइट एच में कर देता हूँ, और जो तिर्यक ऊंचाई है इसे मैं स्लैंट हाइट यल कह देता हूँ। ये तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है, मैं इसको अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो तिर्यक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको त्रियक ऊंचाई यल लूंगा और हाइट एच लूंगा, और इसके साथ साथ आर हमारा क्या है, वो त्रिज्या है। तो इसमें देखिए क्या पूछते हैं, इसमें आपको सबसे पहले यल निकालना आना चाहिए, तो यल के लिए आपको यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल दिखना चाहिए, क्योंकि ये देखिए हाइट है और इधर से ये हमने ले लिया है, तो ये आपका 90 डिग्री दिख रहा है एंगल। जब आपको 90 डिग्री एंगल दिख जाएगा तो आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा करके एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर लीजिएगा, और यल बराबर आप लगा पाएंगे अंडर रूट यल स्क्वायर, सॉरी यल नहीं, यहाँ पे एच लेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये आपकी एल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो कई बार ये एल की वैल्यू ही निकलवाना एग्जाम में पूछता है, कई बार सीधा सीधा, और एल के बिना इसमें कुछ होना नहीं है। देखिए, उसके बाद आपको यहाँ पे सी एस ए पूछेगा, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, ये वाला कर्व सरफेस एरिया आसपास का, तो उसके लिए आपको पाई आर एल याद रखना है, पाई आर एल याद रखना है, कर्व सरफेस एरिया। उसके बाद आपको टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, तो टोटल सरफेस एरिया में देखिए आपने कर्व सरफेस एरिया निकाल ली, पाई आर एल। उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, नीचे वाला जो वृत्त है इसका भी एरिया इसमें लगा देना है, ये वृत्त का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर, तो आप यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एल प्लस आर, तो ये आपका टी एस ए निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, टी एस ए आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, टी एस ए, इसको अगर यहाँ से बंद कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया ये वाला, और ये वाला आपका टोटल सरफेस एरिया होगा। इसके बाद इसमें आ जाइए आयतन पर। ठीक है, वॉल्यूम पर, आयतन पर। देखिए आयतन इसमें क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था किसी भी ठोस आकृति का अगर आपको आयतन निकालना है तो आप क्या करिए, पाई उसके आधार का क्षेत्रफल ले लीजिए, तो आधार का क्षेत्रफल इसमें पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका क्या निकल के आ जाएगा, आयतन। आप कहेंगे कि सर ये तो आपने गलत बता दिया, बिल्कुल मैंने गलत बता दिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने की जरूरत है। जब आप आयतन निकालते हैं तो आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर मैं आपको आपके सामने एक बेलन बना के दिखाऊं, ये आकृति बेलन से बनी हुई है, बेलन से। देखिए मैं अगर आपको यहाँ पे एक बेलन की आकृति बना के दिखाऊं, देखिए इजी तरीके से यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक बेलन की आकृति बना के दिखाऊं, ये वाली,
ठीक है, ये आपकी एक बेलन बन गया। अब इस बेलन में से अगर हम इस तरीके से काट लें तो ये आपका शंकु बन जाएगा। ये वाला आपको हिस्सा शंकु दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा आपको शंकु दिख रहा होगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो ये जब आपको शंकु दिख रहा है तो बचा हुआ ये भी एक शंकु जैसा ही दिख रहा होगा, ये भी एक शंकु जैसा ही दिख रहा होगा। तो आपके इसमें कितने शंकु बने? 3 शंकु बने। और ये मैंने जो लिखा हुआ है बेलन के लिखा हुआ है, बेलन का लिखा हुआ है, तो आप क्या करिए 1/3 कर दीजिए, क्योंकि इसमें 3 है तो 3 हिस्से बन गए। एक बेलन के 3 हिस्से बना दीजिए, वो आपका शंकु बन जाएगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं 1/3 आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, 1/3 आप अगर करेंगे तो इसमें आपका यहाँ पे आयतन आ जाएगा। ठीक है, आयतन आ जाएगा। चलिए, अच्छा एरिया को आप लोग मीटर स्क्वायर से लिखते हैं, मैं अभी याद आ गया। एरिया को अगर आपको लिखना है तो आप इसको मीटर स्क्वायर से लिखेंगे। अगर वॉल्यूम को अगर आपको लिखना है, वॉल्यूम को अगर आपको लिखना है तो मीटर क्यूब से लिखेंगे। ये आपको यूनिट याद रखनी है, क्योंकि इसके बिना तो कुछ होना नहीं। तो आप इसकी यूनिट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। छिन्नक, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है छिन्नक। तो छिन्नक में क्या होता है, देखिए इसमें होता क्या है कि जो शंकु था उससे ऊपर से कट कर देते हैं, ऊपर से शंकु में कट कर देते हैं। तो अब ये ऊपर की एक गोला जैसा बन जाता है, जिसे हम लोग स्मॉल आर नाम देंगे। क्या नाम देंगे? स्मॉल आर। त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर नाम दे देंगे और इस वाली त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर नाम दे देंगे। ठीक है, 1 मिनट क्या हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ, इसको हम लोग स्मॉल आर नाम दे देंगे और इसको हम लोग कैपिटल आर नाम दे देंगे। ठीक है ना? तो इससे ऊपर वाले को स्मॉल आर, नीचे वाले को कैपिटल आर और इस वाले को हम लोग हाइट कहेंगे, इस वाले को हम लोग हाइट कहेंगे। तो इसमें देखिए आपसे CSA पूछा जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो जहाँ जहाँ पे आर है, जहाँ जहाँ पे आर है तो वहाँ पे आपको स्मॉल आर जोड़ना पड़ेगा। ये बात आप याद रख लीजिएगा। तो पाई आर एल हुआ करता था, लेकिन अगर हम इसको निकालना चाहें तो पाई आर प्लस स्मॉल आर और यल कर दीजिए, और ये वाली आपकी यल थी। ठीक है, तो ये आपका CSA निकल आ जाएगा। तो आपका यहाँ से अब ये CSA निकल आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ से आपका CSA निकल आएगा। उसके बाद आपको TSA निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आप क्या करेंगे, जो पाई आर प्लस स्मॉल आर और यल निकाला है उसी में आप जोड़ेंगे ऊपर वाले का एरिया और नीचे वाले गोले का एरिया। ऊपर वाले गोले का एरिया और नीचे वाले का देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ऊपर वाले की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ से अगर हम पूरे में से पाई कॉमन ले लें, पाई कॉमन ले लें तो आर प्लस स्मॉल आर मल्टीप्लाई यल प्लस पाई कॉमन ले लिया है तो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो आप इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका TSA का इस प्रकार बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसी में एक चीज़ आपसे पूछता है कि आयतन। ठीक है, इसी में आपसे इसमें आयतन पूछ सकता है। तो आयतन के लिए आपको, वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम आयतन के लिए देखिए, आयतन के लिए आपको क्या करना है, 1/3 जो होता है आपका 1/3 होता है और पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन आप इसमें थोड़ा संशोधन करेंगे और जहाँ जहाँ पे आर है, जहाँ जहाँ पे आर है वहाँ वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर स्मॉल आर एच, ये लिख दीजिएगा। तो आपका यहाँ पे बन जाएगा क्या, वॉल्यूम। मैं यहाँ पे 1 मिनट, वॉल्यूम। ठीक है, तो आप इस वॉल्यूम को यहाँ पे इस बॉक्स में बंद कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका वॉल्यूम हो गया। तो ये आपका छिन्नक हो गया है कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस कुछ ही आकृति बची हुई, कुछ ही आकृति और बची हुई है, मैं उनको भी कंप्लीट कर देता हूँ। गोला, अब हम पहुंच चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गोला। गोला से आपके बहुत प्रश्न बनते हैं। तो गोला में देखिए क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती है। तो ये गोला में आपको पहले तो एक चीज समझनी होगी कि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है। त्रिज्या आर ले लेता हूँ, कैपिटल आर ले लेता हूँ। ठीक है, और इसका ये केंद्र है। अच्छा एक बात याद रखना कि इसमें जो हाइट है, हाइट और त्रिज्या दोनों बराबर हैं, हाइट और त्रिज्या दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये 3D आकृति है। और ये बनती किससे, तो ये 4 शंकु को मिलाकर बनती है। ये जो बनती है ये 4 शंकु को मिलाकर के आपकी गोला बनता है, 4 शंकु को मिलाकर के। आप अगर कभी देखेंगे, मैं इसको स्पेशली अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको ये दिखा दूंगा एनिमेशन के द्वारा, लेकिन अभी इतना समय नहीं है मेरे पास क्योंकि मैं आपको ये बना के दिखाऊं, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है पहले से ही। ठीक है, तो यहाँ पे गोला, तो गोला में देखिए आपसे पूछा जाएगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, तो गोला में आपसे सरफेस एरिया आपसे पूछा जाएगा। तो सरफेस एरिया में आपको क्या ज्ञात करना है, तो ये मैं एक का मार्कर चेंज कर लेता हूँ, दिख नहीं रहा हो। ठीक है, तो सरफेस एरिया में आप याद रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर है तो कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है,
सरफेस एरिया जो इसकी निकलती है 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों निकलता है? क्यों इसलिए निकलता है क्योंकि ये 4 शंकु से मिलकर बना होता है। मैं यहाँ पे अगर लिख दूं, ये 4 शंकु से मिलकर बना होता है, शंकु से मिलकर बनता है ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। ये जो है वो 4 शंकु से मिलकर बनता है, तो चारों शंकु का जो बेस होता है जिसे हम वृत्त कहते थे, और उसका अगर हम एरिया निकाल देंगे तो उसका सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा गोले का। ठीक है, अब इसमें आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम 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 के लिए इसके 4/3 पाई आर क्यू कर दीजिए। ठीक है, कैपिटल आर, बार बार मैं स्मॉल आर लिख देता हूँ, कैपिटल आर। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों किया? तो इसलिए किया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता था, और एच और आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, सेम है, तो एच की जगह पे हमने आर लग दिया। अब हुआ क्या है, इसमें चूंकि 4 ऐसे शंकु थे, 4 ऐसे शंकु मिलकर के बना रहे थे, तो हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका निकल के आ गया बेलन का जो गोला है, गोला का वॉल्यूम, आयतन। एक चीज इसमें और है, एक खोखला होता है, अर्धगोला आ गया है, तो मैं खोखला यहीं पर समझा देता हूँ, 1 मिनट। खोखला शायद नहीं बना हुआ है, तो मैं यहीं पे आपको बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये एक गोला है, उसके बाद ये आपका इसमें एक छोटा गोला और है, क्योंकि ये खोखला गोला है, तो आपको ये इसमें खोखले गोले में, ठीक है, आपका ये खोखला गोला है। अब इस खोखले गोले में देखिए क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है वो। एक तो इस छोटे वाले की त्रिज्या आप मान लीजिए स्मॉल आर है, इस बड़े वाले की त्रिज्या मान लीजिए आप कैपिटल आर है, ठीक है ना, दिख रहा है। तो ये छोटे वाले की स्मॉल आर है, ये हम खोखला गोला है, ठीक है, ये याद रखना, खोखला गोला, खोखला गोला। ये वृत्त नहीं है, वृत्त नहीं है। अगर इसे 3D में देखोगे तो ये गोला है, गोला है। इसमें आपसे TSA पूछ सकते हैं, TSA टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको क्या करना है, ये जो पहले वाला था जो एरिया, पहले वाला जो एरिया था, जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला 4 पाई आर स्क्वायर में से आप अगर छोटे वाले का एरिया घटा देंगे तो आपका मिल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आपका इसमें क्या निकल के आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो आप यहाँ पे 4 पाई कॉमन लीजिए और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये कर दीजिए, तो ये आपका निकल के आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया TSA, इसमें घटाना होता है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, इसको घटाना होता है इसमें, इसमें आपको ये घटाना होता है टोटल सरफेस एरिया में। ये क्या हुआ, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे इसका वॉल्यूम भी पूछा जाता है, वॉल्यूम, आयतन। तो वॉल्यूम अगर निकालना चाहो तो 4/3 पाई आर क्यू होता था, पाई आर क्यू होता था। लेकिन इसमें से क्या करोगे आप, बड़े वाले में से छोटा वाला आप क्या करोगे, घटा दोगे, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दोगे, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर, आर क्यू होगा, सॉरी आर क्यू होगा। तो अगर आप इसको सही से लिखोगे तो 4/3 पाई कॉमन ले लोगे, और आर क्यू माइनस आर क्यू आपका यहाँ पे बच जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा किसका, वॉल्यूम का। ठीक है, तो खोखले में आपको ये 2 चीज़ें याद करनी है, बाकी आपको कुछ नहीं याद करना है, ये 2 ही चीज़ें आपको याद करनी है खोखले गोले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया है हमारा अर्धगोला, ठीक है, आगे आ गया है हमारा अर्धगोला। अर्धगोले में देखिए क्या है, आप इसको देख रहे हैं, तो ये कटा हुआ गोला है, ये केंद्र है, और ये आपकी त्रिज्या है आर, ये है आपकी त्रिज्या आर। ये कटा हुआ गोला है, गेंद लीजिए और गेंद को बीच से काट दीजिए, तो वो बन जाएगा आपका अर्धगोला। ठीक है, इसमें आपका CSA पूछते हैं, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में आपको इसमें देखिए ये वाली एरिया बतानी है, ये वाली एरिया, ये वाली एरिया आपको बतानी है इसमें, कर्व सरफेस एरिया। तो आपको पता है कि पूरे का क्या होता था, पूरे का होता था 4 पाई आर स्क्वायर, और लेकिन ये आधा है तो हम 2 से भाग कर देंगे, तो सीधा सीधा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर निकल के आ जाएगा CSA। तो इसमें तो कुछ करना है नहीं, आधा करवा रहे हैं तो आधा कर दीजिए CSA का, पूरे का। तो जो पूरे गोले का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसमें क्या कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो ये आधा हो जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए तो आपका ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए एक चीज़ और इसमें पूछते हैं आपसे, TSA टोटल सरफेस एरिया। तो आप CSA में क्या करिए, CSA में क्या करिए, आपका ये वाला एरिया और जोड़ दीजिए, ये वाला एरिया नहीं जुड़ा था, ये वाला एरिया नहीं जुड़ा था, तो इस वाले को और जोड़ दीजिए। तो जब आप इस वाले को जोड़ोगे तो आपको पाई आर स्क्वायर और जोड़ना पड़ेगा, तो आपका 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, TSA टोटल सरफेस एरिया आपका इतना आ जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए, और इसमें आपको अर्धगोला हो गया, इसमें आपको हाँ वॉल्यूम आपसे पूछा जा सकता है, वॉल्यूम, 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 आयतन। तो आयतन के लिए आपको 4/3 पाई आर
क्यू था आपका, ये सही पूरे गोले का था, पूरे गोले का था, पूरे गोले का ये था। लेकिन आपको क्या करना है, एक मिनट, हाँ 4/3 पाई। अब आपको इसका चूंकि आधा करना है तो आधा कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा 2 बार और आपका बचेगा वो वॉल्यूम की अगर हम देखेंगे तो 2/3 पाई आर क्यू। ये आपका वॉल्यूम का जो है वो फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आपका प्रिज्म आ गया है। अब बस 2 ही आकृति बची हुई हैं, 2 ही आकृति बची हुई हैं। देखिए प्रिज्म की परिभाषा की तरफ जाएँ तो आधार और शीर्ष एक जैसा होना चाहिए। ऐसी 3D आकृति जिसका आधार और शीर्ष एक जैसा है वो प्रिज्म कहलाता है। आपका जो घन है, घनाव है, वो भी आपका क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाएगा। ठीक, घन घनाव भी आपका प्रिज्म कहलाएगा। तो याद रखना जिसकी आधार और शीर्ष एक जैसा हो वो आपका प्रिज्म कहलाता है। यहाँ पे ये देखिए एक ट्रायंगल आधार वाला ये प्रिज्म है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं, जो हमारा समबाहु त्रिभुज है, जो समबाहु त्रिभुज है, राइट एंगल नहीं है यहाँ पे, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। यहाँ पे ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज वाला ये क्या है, आपका एक प्रिज्म है। तो देखिए प्रिज्म में आपसे क्या क्या याद करवाते हैं, एक तो आपसे CSA, आप इसी में देखिए आपसे ये जो आपका वर्ग क्यूब है, क्यूब भी आपका एक क्या है, प्रिज्म है। क्यूब भी आपका एक प्रिज्म है। इस तरीके से जो क्यूब बनता है वो भी आपका एक प्रिज्म होता है। तो यहाँ से आपसे ये पूछते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो CSA के लिए आपको हमने आपको बताया था क्या करिए, आधार का पेरीमीटर ले लीजिए। आधार का पेरीमीटर कैसे आप निकालते थे, जैसे ये मान लीजिए आपने बेलन लिया था, ये आपने बेलन लिया था, तो यहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये बेलन लिया था आपने, इस बेलन में ये वाली हाइट थी और इसका अगर हम क्या निकालते थे, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करते थे, इस वाली पेरीमीटर को लेते थे, इस वाली पेरीमीटर को 2πr ले लेते थे, उसके बाद हाइट से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो हमारा ये CSA निकल आता था। तो इसमें क्या करेंगे, हम आधार का पेरीमीटर लेंगे। कैसा भी प्रिज्म हो, किसी भी प्रकार का प्रिज्म हो, आप आधार का पेरीमीटर ले लीजिए। आधार का परिमाप, परिमाप परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। ठीक है, परिमाप अगर आपको लेना है तो सभी भुजाओं का योग। जैसे मान लीजिए ये A है, A है, A है, ये A है, तो इसमें आपसे क्या करवा रहा है, पेरीमीटर आपसे अगर पूछेगा तो आपको क्या करना है, 4A आ जाएगा इसका पेरीमीटर। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर 4A आ जाएगा। तो आधार का परिमाप ले लीजिए, उसके बाद उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, ऊंचाई से, ऊंचाई से आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपका एक फार्मूला निकल के आ जाएगा। अगर TSA की बात करेंगे तो आपको CSA में क्या करते थे, CSA में हम आधार और टॉप जो होता था, आधार और जो ऊपर वाला रूफ होता था, उस दोनों के एरिया जोड़ देते थे, दोनों की एरिया जोड़ देते थे। ऐसे इसमें अगर हम देखना चाहें तो हम CSA में क्या करेंगे, 2 इंटू आधार, आधार का क्षेत्रफल। अच्छा, मैंने 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल क्यों लिखा, क्योंकि इसमें देखिए आधार और शीर्ष एक जैसा है। जब आधार और शीर्ष एक जैसा है तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आधार का क्षेत्रफल 2 बार कर दीजिए, आपका हो जाएगा टोटल। तो आपका आ जाएगा TSA। आपका वॉल्यूम, इसमें हो सकता है वॉल्यूम पूछा जाए, तो वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। हमने आपको पहली बार ही ये बताया था, जब आपको हमने क्यूब का वॉल्यूम निकलवाया था, तो हमने आपको बताया था किसी भी 3D आकृति का वॉल्यूम निकालना हो तो आधार का क्षेत्रफल ले लीजिए और ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका निकल के आ जाएगा क्या, वॉल्यूम, आयतन। तो ये 3 फार्मूले आपके प्रिज्म वाले हो गए, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये 3 फार्मूले आपके प्रिज्म से संबंधित हो गए। ठीक है ना, ये 3 फार्मूले आपके प्रिज्म से संबंधित हो गए। इसमें आप अगर देखेंगे तो मैंने नहीं बताया, ये वाली आपकी हाइट हो जाएगी, ठीक है, और ये वाला आपका बेस है, ये वाला आपका आधार है, आधार है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आ चुके हैं पिरामिड पर। देखिए पिरामिड में क्या होता है, अगर हम पिरामिड को देखना चाहें तो पिरामिड में आधार कैसा भी हो लेकिन शीर्ष नुकीला होना चाहिए। तो पिरामिड बनता है आपके शंकु से, शंकु, सॉरी, आधार कैसा भी हो, आधार कैसा भी हो, लेकिन जो आपका शीर्ष है वो शीर्ष नुकीला होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं एक त्रिभुज पर आधारित एक क्या है आपका, ये आपका एक पिरामिड है। आप इस पे वर्ग पे भी आधारित पिरामिड बना सकते हैं, जैसे ऐसे बना लीजिए एक वर्ग पे आधारित पिरामिड। ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये आपका वर्ग पे आधारित पिरामिड बन गया। तो पिरामिड का मतलब क्या है कि आपके जो शीर्ष है वो नुकीला होना चाहिए, आधार कैसा भी हो, आधार कैसा भी हो चलेगा, लेकिन शीर्ष नुकीला होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए क्या 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 इसमें ज्ञात करवाएंगे, तो वही चीजें इसमें ज्ञात करवाएंगे, CSA, CSA,
CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए आप ऐसे करिएगा 1/2 आधार का परिमाप गुणे, इसमें आप ले लीजिए तिर्यक ऊंचाई, इसमें हम लोग तिर्यक ऊंचाई लेंगे। ये एल जो है वो तिर्यक ऊंचाई रहेगी, तिर्यक ऊंचाई, या फिर हम कह सकते हैं एल, या इसको लिख लीजिएगा तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि इसमें हम शंकु का यूज करते हैं। ठीक है, तो शंकु में हम लोग लेते थे तिर्यक ऊंचाई। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में CSA जो आपने ये निकाला है 1/2 आधार का परिमाप गुणे यल, या फिर हम कहेंगे इसे तिर्यक ऊंचाई, या फिर हम इसको क्या कहेंगे तिर्यक ऊंचाई। अब आपको CSA निकाल लिया है, तो उसके बाद आप अब इसमें देखिए आधार का क्षेत्रफल ही खाली रखिएगा, आधार का क्षेत्र, सिंपल आप आधार का क्षेत्रफल ले लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए आधार का क्षेत्रफल ही तो बचा था, बाकी का तो आपने 3 सतहों का ले ही लिया था, लेकिन आपका आधार का क्षेत्रफल बचा था। टॉप पे कुछ है नहीं, टॉप पे तो एक न्यूक्लिया है, न्यूक्लिया में तो कुछ क्षेत्रफल है नहीं, तो उसको छोड़ देते हैं, तो आधार का क्षेत्रफल लगा देते हैं। वहीं अगर प्रिज्म होता तो हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि उसमें आधार और टॉप दोनों जो है एक जैसे होते हैं। उसके बाद इसके वॉल्यूम आ जाइए, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि आधार का क्षेत्रफल ले लीजिए, तो आधार का क्षेत्रफल गुणे, और उसके बाद आप आ जाइए हाइट में ले लीजिए, हाइट में ऊंचाई ले लीजिए। यहाँ पे आपको ऊंचाई ही लेनी है, यहाँ पे आपको ऊंचाई ही लेनी है। तो ये आपके 3 फार्मूले बन जाते हैं इससे, जो कि आपके प्रिज्म से पिरामिड से संबंधित है। हालांकि पिरामिड और प्रिज्म से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, ना के बराबर बनते हैं, लेकिन आप एक बार इनको फार्मूलों को याद रखेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे फार्मूले कंप्लीट होते हैं। ये आपका पिरामिड है, तो पिरामिड का भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो इस तरीके से आपके 3D के जितने भी फार्मूले थे वो सारे फार्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। और आप इस वीडियो को 1, 2, 3 बार जरूर देखिएगा। अगर आप 2-3 बार इसको देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये फार्मूले याद हो जाएंगे, और जब फार्मूले आपको याद हो जाएंगे तो एग्जाम में आपके 2 नंबर पक्के हैं। आज आप अपने कलम पेन कॉपी लिख लीजिएगा कि आपके 2 नंबर रेलवे के एग्जाम में तो पक्के हैं। बाकी का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि रेलवे के एग्जाम में आपसे 2 नंबर 3D के पक्के हैं, अगर आपने इन फार्मूलों को रट लिया, याद कर लिया। रटने की हालांकि कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप निकालना सीख गए तो ईजिली आप इसको याद कर पाएंगे। ठीक है, और इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल का लिंक ले लीजिएगा, और वहाँ से आप अपना इसको जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, इसकी PDF। ठीक है, तो आप 1-2 बार PDF को रिवाइज कर लीजिए तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएंगे। बाकी आपको क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी ही क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्लास जो है थोड़ी सी लेंथी हो चुकी है, तो आप परेशान मत होइएगा और पूरी क्लास को देखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी टॉपिक में, तब तक के लिए बने रहिए कॉम्पिटिशन वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।